बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको जिस दरबार की ज़ियारत करा रहे हैं वह किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। यह दरबार ज़िला चकवाल के कस्बा डुडियाल में वाक़ है, जो कि डुडियाल चौक के पास है। इन बुज़ुर्ग हस्ती का नाम बाबा सैयद शाह इसहाक़ नूरी पाक हमदानी है। इनका दरबार एक कब्रिस्तान में है, जो कि बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान बताया जाता है। कब्रिस्तान के साथ ही स्टेडियम मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ खेलों के टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं। नाजरीन, हम दरबार के मेन गेट के पास पहुँच चुके हैं। आइए अंदर चलते हैं और आपको दरबार की ज़ियारत कराते हैं। दरबार के बिल्कुल सामने ही सरकार की चिल्लागाह और लंगर खाना है, जहाँ पर हर जुमरात को लंगर तकसीम किया जाता है। दरबार के अंदर दाखिल होते ही आपको अल्लामा मौला गाजी सरकार की ज़ियारत होगी, जिसकी लंबाई तकरीबन 100 फुट है। अल्लामा पाक की ज़ियारत करने के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही चरागाह करने की जगह है। तो फ्रेंड्स, आइए अंदर चलते हैं और आपको कब्र मुबारक की ज़ियारत कराते हैं। दरबार को हाल ही में नया तामीर किया गया है, जो कि बेशकीमती टाइलों और शीशे से सजाया गया है। दरबार के अंदर बहुत ही खूबसूरती से कुरानी आयात को लिखा गया है। कब्र की बाईं जानब आपका शजरा मुबारक लिखा गया है। कब्र की दाईं जानब आपके मौजूदात में से कुछ मौजूदात लिखे गए हैं। इनके मौजूदात में से एक मौजूदा ये है कि एक दफ़ा सैयद शाह इसहाक़ जादा से वापस डुडियाल बरास्ता जिब्बी आ रहे थे। जब आपका जिब्बी गांव से गुजर हुआ तो अकीदतमंदों ने आपको घेर लिया। जिब्बी गांव के लंबरदार ने अर्ज़ की कि
दुआ फरमाएं कि मेरी घोड़ी की नस्ल बढ़े। आपने दुआ की और फरमाया कि तुम्हारी घोड़ी की नस्ल बढ़ेगी और पहली बछेरी होगी जो कि हमारी होगी। आप दुआ करके चले गए। 1 साल बाद घोड़ी ने बछेरी दी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। दूसरी दफ़ा घोड़ी ने बछेरा दिया। 4-5 साल गुजरने के बाद आपका गुज़र इसी गांव से हुआ। घोड़ी के दोनों बच्चे जवान हो चुके थे। आपने नंबरदार को बुलाया। जब नंबरदार आया तो अपने साथ बछेरा लाया और कहा कि मेरी घोड़ी ने बछेरा दिया है, ये आप ले जाएं। आपने फरमाया कि हमारी घोड़ी थी। नंबरदार वाजिब था कि ये आपका घोड़ा है। जब आपने अपनी घोड़ी को आवाज़ दी तो घोड़ी हिनहिनाई। नंबरदार की वादा खिलाफी पर आपने बददुआ दी कि पूरे जिब्बी गांव को आग लग जाए। आप इतना कहकर अपने मुरीद के साथ चकदरा की तरफ चल पड़े। जब आपने दरिया सुआ अबूर किया तो मुरीद ने पलट कर देखा कि पीर साहब अभी तक आग नहीं लगी। आप इसी वक्त सजदा में गिर पड़े और कहा कि अब देखो। मुरीद ने कहा कि पीर साहब, गांव के चारों तरफ आग भड़क उठी है। इस गांव में शोरो गुल बपा था। लोग आग बुझा रहे थे लेकिन आग बुझ ना पाई। गांव के लोगों ने अपने माल मवेशी आज़ाद कर दिए। नंबरदार ने भी अपने घोड़ों को आज़ाद कर दिया। आपकी मन्नत वाली घोड़ी दौड़ती हुई आपके पास आ गई। इतने में जिब्बी गांव के लोग पीर साहब के पास पहुंच गए, माफ़ी मांगी और मिन्नत समाजत करने लगे। पीर साहब, आप दुआ करें कि ये आग बुझ जाए। आपने फरमाया कि ये जिब्बी जल कर रहेगी। आप दूसरी जगह नई जिब्बी आबाद कर लें। इस गांव के घर एक कम 100 होंगे और मेरी नस्ल इस गांव से ना कुछ खाएगी और ना पिएगी, और अगर ऐसा करेगी वो भी नुकसान उठाएगी। लिहाजा अपनी औलाद को मना कर दिया। ये इनके मौजज़ात में से एक मौजज़ा था जो हमने आपसे गोश्तगुजार किया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।